ये पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज का विषय है बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या। दोहा संख्या 12। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कही हई सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। कवि बिहारी के इस दोहे में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ इस प्रकार से है। जैसे कागज, कागज का अर्थ है कागज। सबू, सबू का अर्थ है सब कुछ। हियो, यऊ, यऊ का अर्थ है हृदय। इसकी से प्रसंग व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कवि बिहारी ने सच्चे प्रेमियों के हृदय की बात को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया है। कागज पर लिखत न बनत। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कागज पर लिखकर नहीं कह सकता। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। और संदेश कहने में भी लज्जा आती है। कही हई सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। लेकिन प्रेमी कहता है कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सभी बातों को कह देता है। कही हई, कह सबू, सब तेरो तुम्हारा, यऊ हृदय, मेरे हिय मानी हृदय की बात को कह देता है। एक साथ इसका अर्थ हम इस प्रकार से मिलाकर कर सकते हैं कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कागज पर लिखकर नहीं कह सकता या कागज पर लिखने पर नहीं बनता, और संदेश कहने में भी मुझे लज्जा आती है। लेकिन तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सभी बातों को कह देता है, अर्थात तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बातों को जानता है। इस दोहे के विशेष में हम लिख सकते हैं कि हृदय से हृदय की बात इस प्रकार से अनुभव या एहसास की जाती है, उसका वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अगला दोहा है बंधु भय का दीन के, को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। इस दोहे में शब्दों का अर्थ है को मानी कौन, तार्यऊ मानी उद्धार किया, टूठे टूठे मानी हर्षित होकर, बिरद यश नाम, और झूठे झूठे झूठ झूठा कहाई समझाकर। तो इस प्रकार से इसमें कुछ कठिन शब्द थे, उनका अर्थ इस प्रकार से है। इसकी से प्रसंग व्याख्या हम इस प्रकार से कह सकते हैं। कवि ने भगवान को उलाहना देते हुए कहा है कि तुमने किसी दीन के साथ बंधुता स्थापित की बंधु भय का दीन के, किसी दीन मानी गरीब के तुम बंधु हुए हो। को तार्यो रघुराई, हे ईश्वर तुमने किसका उद्धार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, तुम व्यर्थ में ही झूठे यश के लिए संतुष्ट हुए फिरते हो, झूठे बिरद कहाई। मतलब तुम व्यर्थ के झूठे यश प्राप्ति के लिए बिरद में फिरते रहते हो। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं, यहाँ भक्त अपने उद्धार के लिए संकेत करते हुए कहता है कि जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक
तुम्हारे दीन बंधु और पतित पावन होने का यश मिथ्या है। इस दोहे में पुनरुक्ति तथा वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग मिलता है। अगला दोहा है, जब जब बेसुध कीजिए तब तब सब सुध जाई, आँखिन आँखी लगी रही, आँखें लागती नाही। इसके शब्दार्थ हैं बई मानी बेनायक, सुधि कीजिए स्मरण किए जाते हैं, और सुधि मानी चेतना। इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं, जब जब बेसुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाई। नायिका कहती है अपनी सखी से कि जब जब मुझे नायक स्मरण आते हैं, जब जब बई मानी नायक, सुधि कीजिए जब जब स्मरण आते हैं, तब तब मेरी सारी चेतना चली जाती है, तब तब सब सुधि जाय। सुधि मानी चेतना, जाय मानी चली जाती है। आँखिन आँखी लगी रही। इसका कारण यह है कि हम दोनों की आँखें आँखों से लगी हुई हैं, इसीलिए आँखें लागती नाही, मुझे नींद नहीं आती है या मेरी आँखें नहीं लग पाती हैं। इसका एक साथ अर्थ हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैं जब जब भी नायक को स्मरण करती हूँ या जब जब भी मुझे नायक स्मरण आते हैं, तब तब मेरी सारी चेतना चली जाती है। और इसका कारण भी बताती हुई नायिका कहती है कि हम दोनों की आँखें आँखों से लगी हुई हैं, इसीलिए उनके स्मरण होने पर मेरी आँखें नहीं लग पाती हैं, अर्थात मुझे नींद नहीं आ पाती हैं। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं, नायिका की विरह स्थिति का वर्णन इस दोहे में मिलता है। नेक्स्ट दोहा है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रही बड़ऊ उजारो गेह। इसके शब्दार्थ है, नग नगमन नगीने, देह मानी शरीर, दिया मानी दीपक, बढ़ाई हूँ बुझा देने पर, उजियारो उजाला या प्रकाश। इसकी संदर्भ तथा प्रसंग इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया है। सखी नायक के समक्ष नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए कहती है, किस प्रकार से, अंग अंग नग जगमगत, उसके किसके, नायिका के अंग प्रत्यंग पर नग जड़ित आभूषण की जगमगाहट से उसकी देह यष्टि दीप शिखा के सदृश दीप्तमान हो उठती है। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी से देह दीप शिखा के समान जगमगाने लगती है। उसके अंग अंगों पर आभूषण लदे हुए हैं। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे है। उसकी जो दीप शिखा के समान उजाला है, उसके परिणाम स्वरूप घर में दीपक के बुझा देने पर भी घना प्रकाश बना रहता है। इस दोहे का हम एक साथ अर्थ इस प्रकार से कर सकते हैं कि नायिका के नायक की नायिका के अंग प्रत्यंग पर नग जड़ित आभूषण की जगमगाहट से उसकी देह यष्टि दीप शिखा के सदृश दीप्तमान हो उठती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि दीपक के बुझा देने पर भी घना प्रकाश बना रहता है। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहे में अतिरंजना का भाव होते हुए भी कविवर बिहारी की अभिव्यंजना शैली तथा सौंदर्य बोध की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। कालिदास आदि कवियों ने भी नारी की देह की उपमा दीप शिखा से दी है।
प्रस्तुत दोहे में उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है।